यस डियर स्टूडेंट्स, इस क्लास में आज जो आप सीखेंगे वो बहुत ही फनफुल होगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें कुछ न्यू स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। बिल्कुल जीरो लेवल से ही आपको सिखाना चाहूँगा। जैसे कि हमें पता है, हम जब वाक्य को लिखना चाहते हैं तो उसमें हमें उनका एक सीक्वेंस लिखना पड़ता है, जो होता है हमारा सब्जेक्ट, वर्ब, अदर और फुल स्टॉप। अब पहले आती है कहानी कि हमारा सब्जेक्ट क्या होता है। तो आइए पहले सब्जेक्ट को जानते हैं। एस मीन सब्जेक्ट होता है, और इसको बोलने का तरीका मैं बताऊंगा, लेकिन अभी ज़्यादा समय नहीं ले पाऊंगा आप लोगों का। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे। तो ये होते क्या हैं, ये हमारा ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, इनको हम सब्जेक्ट्स बोलते हैं। अब आता है ये वी। वी क्या होता है? वी हमारा जो होता है इसको हम वर्ब बोलते हैं। अब ये क्या होती हैं, इन्हें समझ लेते हैं हम। बी, डू, हैव, बस तीन ही होती हैं। तीन ही सीखनी है आप लोगों को, ज़्यादा पे ध्यान नहीं देना है। बी की जो फॉर्म होती हैं वो आप लोग अच्छी तरह से जानते हो। इज़, आर, एम। डू का डज हो जाता है और हैव का हैज़ हो जाता है। ये ध्यान रहे, ये केवल हमारा प्रेजेंट तक ही सीमित होता है। नेक्स्ट हमें जब करना होता है पास्ट के लिए तो वहाँ हमारा वॉज वर्ब होता है, और यहाँ इसको हम डिड कर देते हैं। नेक्स्ट इसको हम हैड कर देते हैं। ये हमारा पास्ट में होता है। बस दो ही होते हैं। हाँ हाँ, टेंसेस दो ही होते हैं, तीसरा फिर चर्चा करते हैं उसके बारे में। अब आता है ये ओ लिखा है। ओ का क्या मतलब होता है? ओ को वैसे हम अदर बोलते हैं, और अदर जो है हमारा, इसमें दो चीज़ आती हैं। एक हमारा आता है कॉम्प्लीमेंट, और एक आता है हमारा ऑब्जेक्ट। अभी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसे समझने से पहले एक बार बैक चलेंगे और दोबारा से फिर लेंगे। किसी भी स्टेटमेंट को लिखने के लिए जो हमें आवश्यकता पड़ती है वो सब्जेक्ट, वर्ब, अदर, और ये लास्ट में इसको रोकने के लिए फुल स्टॉप की ज़रूरत पड़ती है। एस को मैंने आपको समझाया, इसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं। अब ये सब्जेक्ट्स जो होते हैं कौन कौन से होते हैं, ये हमारे ही होता है, शी है, इट है, आई है, वी, यू, दे। ये इंग्लिश में मैंने लिखे, इन्हें मैं आपको थोड़ा सा सुगमता के लिए हिंदी में बता देता हूँ। वह, मैं, हम, आप, वे। ये जो मैंने हिंदी में शब्द लिखे, इन शब्दों को लेकर के हम वाक्य बनाएंगे। लेकिन उससे पहले हम सीखेंगे जो हमारा वी था। वी क्या होता है? वी हमारी वर्ब होती है, और जो हमारी वी वर्ब होती है तो ये क्या होती हैं? ये तीन होती हैं। बी होती है, डू होता है, और हैव। लीजिए नंबर डाल लेते हैं ताकि आप लोगों को ज़्यादा ना लगे। नेक्स्ट हमने इनकी फॉर्म्स के बारे में देखा। तो इज़, आर, एम। डू का हमारा डज होता है, और इसका हमारा हैज़ होता है। अब ये देखिए, जो ये मैंने यहाँ वर्ब्स लिखी, ये केवल और केवल हमारी प्रेजेंट में इस्तेमाल होने वाली हैं। ये प्रेजेंट में होती हैं। यदि हमें इन्हें पास्ट में ले जाना है तो इनकी फॉर्म और होती हैं। वॉज वर होती है, डिड होती है, और हेड होता है। तो इन्हें हम पास्ट में यूज़ करते हैं। दैट मीन्स यदि हमें ये वाली कहीं लगी मिल जाती हैं तो हमें पता चल जाएगा ये हमारा प्रेजेंट है, और ये मिल जाती हैं तो हमें चल जाएगा पास्ट है। अब कहानी आती है कि जो हमारा ये ओ है, ओ क्या है? ओ मीन्स वैसे इसको अदर मानते हैं। अब अदर में दो चीज़ें आती हैं। एक हमारा कॉम्प्लीमेंट आता है,
और एक हमारा ऑब्जेक्ट आता है। इन दोनों चीज़ों को डिटेल में आगे सीखेंगे। अब हम सिर्फ ये सीखते हैं, जब हमारा बी इसके बाद में जो भी कोई हमारा नाउन आता है, एडजेक्टिव आता है, एडवर्ब आता है या प्रोनाउन आता है, ये सभी हमारे कॉम्प्लीमेंट होते हैं। अब मैं इसको जैसे यूट्यूब पे डालूँगा तो बच्चे देखेंगे और वो कहेंगे सर कॉम्प्लीमेंट तो सिर्फ दो ही होते हैं, नाउन और एडजेक्टिव होते हैं। तो उन बच्चों के लिए भी जवाब है, जब वो कमेंट करके पूछना चाहेंगे, क्लास लेना चाहेंगे, तो उन्हें ऑनलाइन क्लास में हम सभी चीज़ें समझा देंगे। नेक्स्ट आता है हैव। अभी ये सब हैव के बाद क्या आता है, इसके बाद नाउन आता है। अब ये आप लोगों को होमवर्क में है, इसे हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब डू है, डू हमारा एक्शन वर्ड होता है, और जब ये हमारा एक्शन वर्ड होता है तो इसके भी हमारे जो फंक्शन होते हैं, इसको दो फंक्शन होते हैं, टीवी और आईटीवी। अब ये टीवी क्या होता है, आईटीवी क्या होता है, इसको हम आपको आने वाली क्लास में समझाएंगे, लेकिन यहाँ आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि जो हमारी टीवी होती है इसे ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं, और जो हमारी आईटीवी होती है इसको हम इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। तो अब ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव आपको समझ में आया, नहीं आया, मैं एग्जाम्पल के साथ में समझाता हूँ। पहले मैं बी को लेता हूँ। लास्ट में जो ये फुल स्टॉप आ रहा है इसको समझाने की तो आवश्यकता है नहीं, ये बिंदी है हिंदी में, डॉट है इंग्लिश में, फुल स्टॉप है इंग्लिश में, और एक नाम और होता है, वो भी आप मुझे क्लियर करके बताएं, मुझ तक पहुँचाएँ। जब हम इसको आगे सीखते हैं तो सबसे पहले लेते हैं कि अभी जो हमने लिखा था सब्जेक्ट वर्ब अदर प्लस फुल स्टॉप। अब यहाँ बात ये आती है कि जब हम इस सब्जेक्ट को सीखते हैं तो हमें पता चलता है, हमारे सभी विद्वान हमें बताते हैं जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं वो या तो किसी नाउन का और या किसी प्रोनाउन का, इन दोनों का बना होता है। लेकिन आज हम इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट सीखेंगे। वो सीखेंगे यदि हम लिख देते हैं देयर इज़ अ पेन, तो बच्चों आप लोगों को ये पता होना चाहिए देयर का पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से क्या फंक्शन है। देखिए इंग्लिश में टोटल 8 टाइप्स के वर्ड्स होते हैं, 9वां बना नहीं है अभी, जब कोई बनेगा तब देखेंगे। अब इन्हें एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये कौन से होते हैं, नाप, वाप, सी। ये क्या लिख दिया सर, आइए समझते हैं। एन मीन्स हमारा नाउन होता है, ए मीन्स हमारा एडजेक्टिव होता है। साहब आप इसको कुछ और तरह से बोलते हैं, हम तो एडजेक्टिव बोलते हैं। आगे फोनेटिक्स लिंग्विस्टिक की क्लासेस में हम चर्चा करेंगे, आपको सभी चीज़ें समझाएंगे। पी ये हमारा प्रोनाउन होता है। ये हमारा जो वी आया ये हमारा वर्ब होता है। जो हमारा ए आया दोबारा से ये हमारा एडवर्ब होता है। और नेक्स्ट जो फिर दोबारा से पी आया ये वाला पी हमारा प्रेपोजिशन होता है। सर ये भी आप थोड़ा अलग सा बोल रहे हैं, हम तो प्रीपोजिशन बोलते हैं, कोई बात नहीं अभी बोल लीजिए। सी हो गया, ये हमारा कंजंक्शन होता है। और अब हमारा जो लास्ट है आई वो हमारा इंटरजेक्शन होता है। तो अब आप लोगों को ये पता हो चला होगा कि इंग्लिश में केवल और केवल 8 टाइप्स के ही वर्ड्स हैं, 9वां भी बना नहीं है, बनेगा, ढूंढ के आपको बताएंगे। और जो कुछ विद्वान कहते हैं कि सब आर्टिकल भी होते हैं इसमें, उनके लिए जय हो, उनसे भी मिलेंगे। तो 1 2 3 ये 4 लिखा मैंने, ये 5वां लिखा मैंने, ये 6वां लिखा मैंने, ये 7वां लिखा, और ये मैंने 8वां लिखा। इंग्लिश में टोटली 8 टाइप्स के वर्ड्स होते हैं, 9वां अभी कोई बना नहीं, क्योंकि भाषा में केवल 8 टाइप्स के जो वर्ड्स होते हैं उन्हीं से हमारा पूरी भाषा का ढांचा बना हुआ है और इन्हीं के प्रयोग से हम करते हैं। अब आते हैं, कहानी लेते हैं कि जो हमारा ये देयर है ये क्या है। तो आपको पता है जिस प्रकार हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद वर्ब लिखते हैं, उसके बाद अदर लिखते हैं, फिर फुल स्टॉप लगाते हैं।
अब जब हम सब्जेक्ट के बारे में चर्चा करें तो हमें पता है कि सब्जेक्ट्स जो हमारे होते हैं, जो प्रोनाउन के होते हैं, वो कौन से होते हैं, उन्हें हम अच्छी तरह से जानते हैं। ही, शी, इट, आई, वी, यू एंड दे, इन्हें हम सब्जेक्ट्स कहते हैं। और इनके जो ऑब्जेक्टिव केस होते हैं उन्हें हम आगे चर्चा करेंगे। थोड़ा सा यहीं आपको हाईलाइट कर देते हैं। ही, हिम, शी, हर, इट होता है, आई मी होता है, वी अस होता है, यू होता है, दे देम होता है। इनको हम ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। हमने फिर एक बार वहीं बैक स्टेप जाने के बाद देखा, जो हमारा ये देयर है, ये अकॉर्डिंग टू एडवर्ब, अकॉर्डिंग टू हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये हमारा एडवर्ब होता है। अब बात ये आती है कि सब्जेक्ट हमारा बना होता है, लेकिन यहाँ तो एडवर्ब लगा दिया। अंजलि, मानसी, अपना ध्यान दें, आपका वीडियो इधर उधर हो रहा है। नाउन प्रोनाउन का होता है। प्रोनाउन मैंने यहाँ लिख ही दिया आप लोगों के सामने। कुछ ये होते हैं, कुछ और होते हैं, बता देंगे, लेकिन देयर प्रोनाउन में नहीं आता। पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से देयर एडवर्ब होता है। जब देयर हमारा एडवर्ब होता है तो इसको हमने सब्जेक्ट के स्थान पर क्यों रखा, आइए इसी को जानने के लिए वन स्टेप आगे चलते हैं। देखिए, देयर इज अ पेन जो हमने लिखा, इसमें जो देयर हमने लिखा, देयर अकॉर्डिंग टू पार्ट्स ऑफ स्पीच ये हमारा एडवर्ब होता है। लेकिन जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं वो किसी नाउन या प्रोनाउन के बने होते हैं। परेशानी ये आती है कि सर ये एडवर्ब का सब्जेक्ट कब से होने लगा। देखिए, जो ये देयर है, देयर सब्जेक्ट का प्लेस लेता है। देयर जो है सब्जेक्ट का प्लेस लेता है। दैट मीन्स ये के स्थान पे लिखा जाता है, लेकिन ये रियल में सब्जेक्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये मीनिंगलेस होता है। ये हमारा मीनिंगलेस होता है। देयर अपनी इसकी सेंटेंस में मीनिंग नहीं होती। अब कुछ बच्चे इसे देख के कहेंगे सर इसमें बड़ी कलाकारी क्या है, ये तो इन्वर्जन है। तो भैया इन्वर्जन है, इसे जानने के लिए भी मेहनत तो करनी पड़ती है। जो बिगिनिंग में बिगिनर्स होते हैं, लर्नर्स होते हैं, वो जब तक इन्वर्जन को नहीं जानते हैं तब तक कैसे सीखें। तो उन्हें सिखाने का सिर्फ यही एक वे होता है। देयर मीनिंगलेस होता है। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा देयर इज अ काउ। जब हम इसकी हिंदी लिखेंगे तो हमें ये लिखना पड़ेगा एक गाय है। यहाँ देयर माने जैसे हमें पता है वहाँ होता है, लेकिन हमने वहाँ यहाँ नहीं लिखा। तो क्यों नहीं लिखा? और यदि हम लिख दें तब क्या होगा? यदि हमें हिंदी में लिखना पड़ जाए तब कैसे होगा? वहाँ एक गाय है। अब इसको कैसे बनाएंगे? हाँ, ये बात तो भी बहुत अच्छी है। जब हमें ये वाला बनाना होगा तो इसके लिए हम लोगों को देयर इज़ अ काऊ लिखने के बाद में एक बार हमें एडवर्ब दोबारा से मेंशन करना पड़ेगा, तब ये हमारा मीनिंग देगा वहाँ एक गाय है। तो इसका मतलब देयर को हम क्या कहते हैं, हाँ ये बात समझने की है। तो देयर जो हमारा है ये इंट्रोडक्टरी होता है। इंट्रोडक्टरी होता है। अब कुछ कहेंगे सर इंट्रोडक्टरी होता है, ये क्या होता है? बच्चों आने वाली क्लास में अगर यदि आपको नीड होगी तो मैं कमेंट आप डालेंगे, उसको सुन करके आपको बताऊंगा। दूसरा, इसको हम नॉन फंक्शनल भी बोलते हैं। अब आएगा सर ये नॉन फंक्शनल क्या है, ये मैं एक साथ आप लोगों को कराऊंगा आप लोगों की डिमांड के पीछे। नेक्स्ट आता है और इसको क्या कहते हैं, इसको मीनिंगलेस मैंने लिख दिया। इसको हैमी बोलते हैं, सेमी बोलते हैं, डमी बोलते हैं। इनमें से कोई भी चीज़ आप इसको बोल सकते हैं।
अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ऐसा है जिसे मैं अब आपको बताने वाला हूँ। देखिए, वीडियो को पूरा देखें और बार बार देखें तभी समझ आएगा। जो फैक्ट है वो ये है, अभी मैं आपको इसको देयर ही देयर बोल रहा था, तो हम इंडियन हैं, इंडिया में हैं, तो हमने इसको देयर बोला। लेकिन माय डियर, ये वाला पार्ट इसका नहीं बोला जाता। जब हम इसको बोलते हैं तो इसको केवल और केवल दे बोलते हैं। दैट मीन्स जब हमें इसको इंग्लिश में ट्रांसक्रिप्ट करते हैं तो बस इतना ही बोला जाता है, ये वाला पार्ट इसका नहीं बोला जाता। सर ऐसा कहीं लिखा हुआ है क्या? बिल्कुल लिखा हुआ है। बिना लिखे तो मैं भी आपको नहीं बता सकता। यदि मैं इसका स्वाध्याय नहीं करूँगा तो आपको कैसे बता सकता हूँ? ये इसमें आप लोगों को बिल्कुल नया लगा होगा। ये अभी तक आपने जितने भी यूट्यूब पे टीचर्स देखे हैं, जितने भी चैनल पे आपने इंग्लिश की वीडियोस देखी हैं, वहाँ आपको आज तक ना तो मिला है, और अब इसके बाद मिल जाए तो पता नहीं, लेकिन आज की डेट तक मिलेगा भी नहीं। हाँ, अब आप कहेंगे सर इंडिया में तो नहीं मिलेगा, लेकिन जो इंग्लैंड वाले हैं वो तो बता देंगे। तो आप कमेंट करके पूछें, उनमें से भी जो वास्तव में ही पढ़े हैं, गुने हैं, लिखे हैं, वही यहाँ तक पहुँच पाते हैं, वही केवल बता पाएंगे। बच्चों, ये मेरा ईगो नहीं है, मेरा अहंकार नहीं है। मेरा जो वे है ये आपको मोटिवेट करके कुछ नई चीज़ें सिखाने का है। इससे आप अदरवाइज़ ना लें। मेरा कोई चैलेंज नहीं है, लेकिन मैं जो चाहता हूँ जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं वो एक साथ इतने ब्रिलियंट बने ताकि अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकें। अब देयर को सीखने के बाद में एक बार इसको पुनः लेते हैं। देयर इज अ काउ लिखा था हमने, ये तो चलो सर हमने मान लिया कि देयर हमारा सब्जेक्ट हो गया, मीनिंगलेस हो गया। अब इज का फंक्शन थोड़ा सा बताएं। आइए, ये हमारी मेन वर्ब है। सर हमने तो इसको हेल्पिंग वर्ब में पढ़ा हुआ है। सर ये एक काऊ क्या हो गया? ये हमारा नाउन है, और नाउन में भी ये हमारा नाउन कॉम्प्लीमेंट है। सर ये कॉम्प्लीमेंट होता है या मंट होता है? देखिए, जब हम ई एन टी, ए एन टी, ए एन सी ई एन सी ई यानी किसी वर्ड के पीछे सफिक्स बना करके यूज़ करते हैं तो इसको तो अंट पढ़ा जाता है और इसको अंश पढ़ा जाता है। सर ये समझ में नहीं आया भैया, अभी नहीं आएगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, एक बार में सभी चीज़ें कैसे समझ में आ जाएंगी। हमें भी काफ़ी समय लगा था, हम लोगों ने भी धीरे धीरे सीखा है। आइए, इज़ हमारी मेन वर्ब क्यों है, कैसे है, और ये कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, कॉम्प्लीमेंट को समझेंगे। पहले इसको समझते हैं कि ये मेन वर्ब हमारी कैसे है और क्यों है। कैसे और क्यों हमेशा लगा के चलें, तभी आप लोग किसी भी चीज़ को उस लिमिट तक सीख पाओगे ताकि आगे आपको कभी कोई परेशानी उठानी ना पड़े। देखिए, यदि हम इस सेंटेंस में से यहाँ से ये पार्ट हटा करके सिर्फ ये लिख दें अ काउ, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल लूँगा। मैंने यहाँ लिखा, एक एग्जांपल में मैंने लिया देयर इज अ काउ। काउ नहीं होता भैया, जो ओ डब्ल्यू होता है इसकी साउंड हमारी जो होती है वो हमारी आओ ये होती है, आओ। आओ नहीं होती है, आओ कोई साउंड ही नहीं इंग्लिश में। काऊ, काऊ ही बोलेंगे इसको। तो काऊ मत बोलना, काऊ, आऊ, आऊ यही साउंड होती है इंग्लिश में, आओ नहीं होती है। आओ कोई साउंड नहीं होती है। सर आप कैसे कह सकते हैं? आप लोग गूगल कंसल्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं। अब तो आपके हाथ में आंसर सभी चीज़ों के रहते हैं। नेक्स्ट हमने लिया देयर वॉज अ काउ। नेक्स्ट हमने लिया देयर विल बी अ काउ। अब यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, और कॉमन लेना तो बच्चों को आता ही है, नहीं आता तो चलो देयर इसमें भी है, देयर इसमें भी है, देयर इसमें भी है, लिख लो यहाँ, बिल्कुल है सब। आ इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, बिल्कुल है सब। इसके बाद काऊ, काऊ, काऊ यहाँ भी है, यहाँ भी है, बिल्कुल है सब।
तो अब देयर आ काऊ, इसका आप कोई सेंस निकालना चाहें तो ये टाइम को रिप्रेजेंट करने में असमर्थ है, और जो हमारा टाइम है वही हमारा टेंस है। लेकिन यहाँ कोई कमेंट करे उससे पहले बता देता हूँ, दोनों में डिफरेंस होता है, टाइम अलग होता है, टेंस अलग होता है। ये केवल मैं आप लोगों को बिगिनिंग में सिखाने के पर्पज़ से ही सिर्फ ये मेंशन कर रहा हूँ, टाइम ही टेंस है। लेकिन आने वाली क्लासेस में आपको दोनों में डिफरेंस भी बताऊँगा। ये आपको समझ आया? इससे नेक्स्ट चलते हैं अब आता है कि जो हमारा काऊ है वो कॉम्प्लीमेंट कैसे है। तो अब इसे समझते हैं काऊ कॉम्प्लीमेंट कैसे है। यहाँ हमने लिखा देयर इज अ काऊ। अब आप केवल इतना लिख दीजिए देयर इज और आगे छोड़ दीजिए, तो आपको पता है इसका तो कोई सेंस ही नहीं होता है। नहीं पता, दोबारा देखिए। हमने लिखा देयर इज अ पेन, इसकी जब हम हिंदी लिखते हैं तो बनता है एक पेन है। अब यहाँ देयर का मैंने कोई सेंस नहीं लिखा क्योंकि ये मीनिंगलेस होता है। अब यहाँ भी मान लो हम ऐसे लिख के छोड़ दें तो बस महाराज है। अब हमें नहीं पता क्या, कहाँ, कौन, कैसा। कुछ समझ में आया? हाँ सर, कुछ तो समझ में आ रहा है। तो इसीलिए जो पार्ट किसी सेंटेंस के सेंस को कंप्लीट कर दे वही हमारा क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है, उसको हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। अब आता है कि सर कॉम्प्लीमेंट जो होते हैं वो हमने अच्छी तरह से पढ़े हैं, किसी नाउन या एडजेक्टिव के होते हैं। तो आपकी याददाश्त को थोड़ा दुरुस्त करने के लिए आपको बता दूं, ऐसा कुछ नहीं है, इस भूल में ना रहें। कॉम्प्लीमेंट जो हमारे होते हैं वो प्रोनाउन के भी होते हैं और वो एडवर्ब के भी होते हैं। अब आप कहेंगे सर ऐसा कैसे पॉसिबल है, तो लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं। हमने लिखा शी इज़ हेयर। आइए लाइन पे अब, क्योंकि एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट वो होता है जो सेंटेंस का सेंस पूरा करता है, दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि ये नाउन और एडजेक्टिव के बने होते हैं। अभी तक जो भी मैंने यूट्यूब पे टीचर्स जिनको भी देखा है वो बस गिरिराज महाराज की जय बोल करके इतना ही बोल रहे हैं। सब कॉम्प्लीमेंट दो ही होते हैं, नाउन एडजेक्टिव होते हैं, नाउन एडजेक्टिव होते हैं। वो आपको ये एग्जांपल देते हैं। देखिए जैसे हमने लिखा ही इज़ अ स्टूडेंट, वो आप लोगों को जो समझाते हैं वो भी आपको बता देता हूँ। वो कहते हैं जो ही है ना वही स्टूडेंट है, जो स्टूडेंट है ना वही ही है, ये भी यही है और ये भी यही है, और जो यही होता है वही हमारा कॉम्प्लीमेंट होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अभी हमने जो इसको समझा, कॉम्प्लीमेंट वह पार्ट होता है जो किसी सेंटेंस के सेंस को पूरा कर दे, उसे कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। डरे नहीं, झिझके नहीं। यदि आपको कोई डांटता है, फटकारता है और कहता है ऐसा नहीं होता, तो आप आराम से वह पैटर्न है R.S. होनवी की, उसको पढ़ें, उसमें सब कुछ दिया है साफ साफ, ज्ञान के चक्षु खुल जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो अब आपको पता चल गया ये हमारा एडवर्ब है। हेयर, हेयर माने क्या होता है, यहाँ होता है, वहाँ होता है, वो तो आप इतने होशियार हैं, जानते हैं, इसका सेंस आप बता सकते हैं। अब आता है सब ये प्रोनाउन का कैसे होता है। तो प्रोनाउन का एक इजी एग्जांपल ही दे देता हूँ मैं आपको। मैंने कहा इट इज़। अब कोई तो कहता है सर मी सही है और कोई कहता है आई सही है। अब हम तो बड़े कन्फ्यूजन में रहते हैं। माय डियर जो कॉम्प्लीमेंट जब होता है तो ये सब्जेक्टिव केस को लेता है, ऑब्जेक्टिव केस को नहीं लेता। तो ध्यान रखें, आप गलती से भी मी ना लिखें, आ ही लिखा जाएगा, यही सही है। यहाँ तक मैंने आपको समझाया। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ समझ में आया है। मैंने हर चीज़ को बारीकी से समझाने की कोशिश की है। अब आगे ये आप पे निर्भर है, क्योंकि देखिए अब आपके हाथ में, मेरे हाथ में जो था मैंने आप तक पहुँचा दिया है। इसी के साथ अब आप लोगों से विदा लेंगे। आप लोगों ने खूब साथ दिया, लंबे समय से क्लास ली। इसमें छोटे छोटे नन्हे मुन्ने जो बच्चे हैं हमारे, वो भी जुड़े हुए हैं। तो अब मैं चाहूँगा कि हमारे जो बच्चे हैं वो अपना वीडियो ऑन करेंगे और वीडियो ऑन करके एक बार